नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप के चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो कमेंट का सेक्शन है उसमें पिन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुँचा दिया गया। अभी क्योंकि कम लोग जुड़े हैं, नया चैनल बना है, तो उस पर आप लोग जुड़ जाइए, बाकी चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है मार्क्स को लेकर के कि किस कोर्स में कितने का कट ऑफ बनेगा, ठीक है, कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे। जैसे मान लीजिए बीए है तो कितने नंबर में कितना नंबर पाना है, ये सारी चीज़ें बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी बीएफए बीपीए बीसीए इन सब पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक कोर्स की बात करते हैं कि कौन सा जो है सीयूटी यूजी में कितने का कट ऑफ कैसे बनेगा, ठीक है, किस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए बीए का एडमिशन हो रहा है, तो कई लोग पूछ रहे हैं 1050 नंबर का मतलब जो है अटैम्प्ट करके आए, तो 1050 में मेरा 400 नंबर है, 600 नंबर है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें जो आप लोग को सिंपल एक जो आप लोग को डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सेक्शन का था, इसमें से कितने में आपको कौन सा नंबर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप मैं बीए की बात कर लूँ तो बीए में जो आपको सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने थे, सबसे पहले एक आपको जनरल टेस्ट, इसको मैं कहीं प्रयास करता हूँ लिख दूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। तो अगर बीए की बात कर लें तो बीए में आप लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो एक लैंग्वेज का था। मतलब सबसे पहले सेक्शन से आपको एक लैंग्वेज लेना था, और फिर उसमें से आपको लेना था 2 डोमेन, ठीक है, 2 डोमेन लेना था। उसके बाद फिर एक लेना था आपको जनरल टेस्ट। इसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज था जिसमें हिंदी या इंग्लिश आप अटैम्प्ट किए होंगे। 2 डोमेन सब्जेक्ट बीए में था, मतलब कंपलसरी था। 8 डोमेन सब्जेक्ट थे, उसमें से आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट करने थे और तीसरा जनरल टेस्ट कंपलसरी था, ठीक। तो इसी के बेसिस पे आपका टोटल जो है बनेगा। अब सबसे पहले अगर डोमेन की बात कर लें तो डोमेन आप 2 किए होंगे। डोमेन आपका जो कितने नंबर का होता है सबसे पहले ये देख लें। 2 डोमेन सब्जेक्ट था जो कि 200 नंबर का था, ठीक, यानी 400 नंबर ये हो गया। 2 डोमेन सब्जेक्ट 200 और 200, ठीक। नेक्स्ट अगर बात कर लें जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट जो आपका था वो 250 नंबर का था। ये 250 नंबर इसमें हो गए। और फिर एक लैंग्वेज करना था जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश को चूज़ करेंगे, जो कि 200 नंबर का था। तो आपका जो कट ऑफ बनने वाला है वो इन 3 के बेसिस पे बनने वाले हैं। तो टोटल आपका जो नंबर हो जाएगा वो आपका 850 नंबर में कट ऑफ बनेगा। यानी 200 टोमेन का और 250 जनरल टेस्ट का और लैंग्वेज का 200, ठीक। यानी टोटल आपका जो हो जाएगा वो 850 रुपये का 850 मार्क्स का बन जाएगा। अब इसी की बेसिस पे अब थोड़ी सी इसमें अगर और बात कर लें, मान लीजिए आप 2 लैंग्वेज ज्वाइन किए, मतलब किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो इसमें ये होता है कि जिन मान लीजिए दोनों आप लैंग्वेज दोनों सेक्शन को अटैम्प्ट कर लिए, हिंदी और इंग्लिश, तो एक ही का ऐड होगा जिसमें आप ज़्यादा नंबर पाएंगे। मान लीजिए हिंदी में आप पाएँ 150 नंबर और इंग्लिश में पाएँ 160 नंबर, तो जो आप ज़्यादा नंबर पाएंगे, जैसे कि इंग्लिश में 160 पाएँ तो 160 ऐड किया जाएगा। मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट आप 3 या 4 अटैम्प्ट कर दिए हैं, 2 ही अटैम्प्ट करना था, केवल 2 का नंबर जुड़ेगा, और जो आप चारों अटैम्प्ट किए उसमें से 2 सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें होंगे वही ऐड होगा। इस तरीके से 850 में आपका जो है कट ऑफ बनेगा। अब सेफ स्कोर की अगर बात करें तो बीए वालों के लिए अगर आप पहले ही कट ऑफ में आना चाहते हैं तो 650 प्लस जो अगर हैं तो आप पहले कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर जाते जाते लगभग 450-500 नंबर जनरल वालों के लिए जाता है। बाकी कट ऑफ पे पहले ही बात कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी उस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे, ठीक। ये बीए वालों के लिए बात हो गई। अब नेक्स्ट बात अगर हम कर लें बीएससी वालों के लिए, तो बीएससी का कितने नंबर में बनेगा। इसमें भी सेम आपका होता है। सबसे पहले एक आप लोग को लैंग्वेज लेना था 200 नंबर का, वो हो जाएगा। उसके बाद 2 आपको डोमेन ले, जैसे मैथ वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिए, फिजिक्स मैथ ले लिए। बायो वालों बीएससी बायो जिसको करना था वो एक लैंग्वेज, 2 डोमेन में आप एक फिजिक्स लिए, एक बायो लिए, या फिर केमिस्ट्री बायो ले लिए, बायो कंपलसरी था। तो लगभग वो हो जाएगा आपका 200 नंबर का, यानी कि 400 नंबर का वो हो गया। और फिर जनरल टेस्ट आपको करना था 250 नंबर का, ये हो गया। यानी कि जो आपका बीएससी था ये भी 850 में काउंट होना था, ठीक। तो 850 में जितना आप पाएंगे उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। नेक्स्ट बीकॉम की बात कर लें तो बीकॉम में सबसे पहले एक आपको जनरल टेस्ट लेना था, एक जनरल टेस्ट लेना था जो कि आपका 250 नंबर का था। उसके बाद एक लैंग्वेज लेना था आपका 200 नंबर का, और एक ही डोमेन इसमें कंपलसरी था जिसमें आपका 200 नंबर का वो था। तो इसमें जो कट ऑफ बनेगा वो 650 नंबर का बनेगा। तो इसमें आप लोग का काउंट होगा कि बीकॉम 650 नंबर में होगा, बीए बीएससी का 850 और बीकॉम में 650 नंबर के। इसी के बेसिस पे आप लोग की कट ऑफ बनेगी। सेम ऐसे ही बीएलएलबी की बात कर लें तो ये भी 650 में बात करेगी। एक आपका हो जाएगा
लैंग्वेज 200 नंबर का, एक डोमेन सब्जेक्ट 200 नंबर का और जनरल टेस्ट 250 नंबर का। यानी कि अगर BA-LB की बात कर लें तो लगभग 650 नंबर का ये भी कट ऑफ बनेगा और इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सेम ऐसे BFA, BP ये सारे कोर्सेज हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। सबसे पहले एक लैंग्वेज कंपलसरी है 200 नंबर का वो हो जाएगा, जनरल टेस्ट 250 नंबर का। उसके बाद फिर डोमेन में जितना जिसका कंपलसरी है उसी हिसाब से 200 ऐड करेंगे। अगर एक ही डोमेन कंपलसरी था तो 200 नंबर करेंगे, 2 डोमेन कंपलसरी था तो 200 उसमें और ऐड कर लेंगे। तो BFA, BP ऐसे ही BCA का सेम चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और अब जैसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि 1050 नंबर में मेरा 500 आया, तो 1050 का नहीं जोड़ा जाएगा। आप एक लैंग्वेज का जोड़िए, उसके बाद 2 डोमेन का BSc की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, 2 डोमेन का जोड़िए और एक जो है जनरल टेस्ट का जोड़िए। वहीं BCom वाले 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज टेस्ट और 1 जो है जनरल टेस्ट। इस हिसाब से आपको कट ऑफ में आना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर प्रयास करूँगा कमेंट में ही जवाब आपको दे दूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और व्हाट्सएप से आप लोग जुड़ जाइए।